स्थायी कर्मी कल्याण संघ जिला होशंगाबाद के तत्वावधान में ग्राम तवानगर में सभी कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराया और कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं होती है तो हम भोपाल में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कि स्थायी कर्मी कल्याण के प्रदेश अध्यक्ष परिहार जी, जिला अध्यक्ष सुधीर तिवारी जी और भी अन्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। न्यूज़ 24 टाइम से संवाददाता ललित मालवी की रिपोर्ट। अध्यक्ष हैं और मेरे साथ सुधीर तिवारी जी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं। इससे मैं जानना चाहता हूँ 10 आपकी मांगे हैं, इसमें क्या अभी तक सरकार को अवगत कराया है? हाँ, मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ ने मध्य प्रदेश सरकार को जो स्थायी कर्मियों की जायज़ समस्याएं हैं उनके बारे में लिखित ज्ञापन दे चुका है, आंदोलन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, और बराबर दे रहा है। लेकिन सरकार ने जो हमारी जायज़ मांगे उनको पूरा नहीं किया, तो हमने 2021 में फिर से एक जन जागरण अभियान चला के वो भोपाल में विशाल आंदोलन करने की तैयारी के कदम भी आज हमारा पहला कार्यक्रम है यहाँ। और इन कार्यक्रम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश सरकार को अवगत कराना चाहूँगा कि आपने स्थायी कर्मी बना दिया, नियमित वेतनमान नहीं दिया। आज 7वां वेतनमान से हम वंचित हैं। जो हमारी मूलभूत एक समस्या है, चिकित्सा सुविधा सबको मिलनी चाहिए, स्थायी कर्मी उससे वंचित है। सरकार का कहना है कि सरकार के पास बजट नहीं है, तो क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि सरकार पर बजट नहीं है? नहीं, ये तो झूठा आश्वासन है, एक बहाना है। बजट की कहीं कमी नहीं है। सरकार के ऐसे कौन से काम है जहां बजट के कारण रुक रहे हो? और स्थायी कर्मी को केवल 7वां वेतनमान देने में सरकार को कोई खास बजट नहीं आ रहा। चिकित्सा सुविधा देने में कौन सा बजट आ रहा? और अनुकंपा नियुक्ति जो स्थायी कर्मी खत्म हो जाता है, अगर उसके बच्चे को स्थायी कर्मी बनाया जाए तो क्या इसमें कोई अतिरिक्त बजट लगेगा? ये केवल शोषण करने के लिए नौकरशाह सरकार को गुमराह करता है, क्योंकि प्रदेश का स्थायी कर्मी एक ऐसा वर्ग है जो अधिकारियों के बंगले में चूल्हा चक्की बर्तन झाड़ू पोछा सभी करता है, और नौकरशाह ये चाहता है कि अगर ये रेगुलर हो जाएंगे, इनके जायज हक मिल जाएंगे, तो इनका हम शोषण नहीं कर पाएंगे और हमारे कुत्ते कौन घुमाएगा और कपड़े कौन धोएगा। इसलिए शासन को गुमराह करते हैं। और सरकार का ये कतई कहना सही नहीं है कि बजट नहीं है। मैं जिलाध्यक्ष सुधीर तिवारी से पूछूंगा। अभी उन्होंने एक बात कही थी कि स्थायी जो हमारे वन कर्मी हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, 60-60 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाता है। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको आपके डीएफओ या रेंजरों ने इस कगार पर लाने खड़ा किया? भाई साहब, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, कर्मचारी को ट्रांसफर तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ एक वन समिति की चल रही है प्रक्रिया। हमारे यहाँ लगभग हमारे यहाँ से प्रत्येक दिन से कभी भी बजट का हवाला देकर श्रीमान डीएफओ साहब, श्रीमान क्षेत्र संचालक साहब, लगभग 200 कर्मचारियों को हमारे इस वन समिति वालों को बंद कर दिया है। और हम जल्द से जल्द शासन भाई साहब से ये मांग करेंगे कि जो वन समिति वाले बंद हुए हैं उनको तत्काल सेवाओं में रखा जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि वन समिति वालों की जो 4-4 महीने 3-3 महीने तनख्वाह नहीं होती, उन समिति वालों की प्रत्येक माह 1 से 5 तारीख तक वेतन किया जाए और मूलभूत सुविधाएं जो वन समिति को मिलना चाहिए वो समय पर दी जाए। क्या लगता है सर आपको कि जो आपके अधिकारी हैं वो शोषण कर रहे हैं? दूसरी बात और भी है कि वन कर्मचारियों को यहाँ वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है। तीसरी, क्या कमीशन खोरी है? देखिए, ये जो ट्रांसफर किया जाता है ये तो केवल प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है। जब वो उसके बंगले का काम स्थायी कर्मी वन समिति का कर्मचारी मना कर देता है तो उसको केवल प्रताड़ना देने की नीयत से 40-50 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है कि ये इतने कम वेतन में वहाँ जा नहीं पाएगा और फिर हमारे पास गिड़गिड़ाएगा, हम इसका भरपूर शोषण करेंगे। ये उनकी नीति होती है। और जबकि स्थायी कर्मी सुरक्षा श्रमिक की अभी तक कोई ट्रांसफर नीति ही नहीं बनी है। अगर हम अपनी स्वेच्छा से कहें कि हमारे गृह जिले हमारा ट्रांसफर कर दो तो वो ट्रांसफर नीति नहीं है, लेकिन अगर अधिकारी चाहे तो प्रसारित करने के लिए कहीं भेज सकता है। सर, आपका मानना ये है कि बंगले पर जो आपके वन कर्मी हैं वो सिर्फ अपनी स्वेच्छा से नहीं या उस प्रावधान के तहत नहीं, सिर्फ एक अधिकारी की मनमर्जी के हिसाब से रहते हैं? हाँ, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने 1996 में श्री पांड्या जी ने आदेश किया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से बंगले में काम नहीं कराया जाएगा।
इसके बाद कई बार आदेश हुए, लेकिन इन आदेश होने के बावजूद भी बंगले में कर्मचारी को रखा जाता है और उसका भरपूर शोषण किया जाता है। तिवारी जी, क्या ये शोषण की शिकायत आप लोगों को तो अभी तक नहीं आई है क्या? देखिए, ऐसा है, ये तो हम जब से हमारे कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी से स्थायी हुआ उसके पहले से ही शोषण किया जा रहा, ये वर्षों से शोषण किया जा रहा। और शोषण ये काम करने के लिए जो है हमारा जो मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो बड़े कर्मचारी अधिकारी हैं, वो शोषण करते हैं, घर में बुला के काम करवाते हैं, उनसे धोती धुलवाते हैं, हर प्रकार का कार्य करवाया जाता है। लेकिन सरकार का एक आदेश है, हमारे उप सचिव जो पड़वार जी हैं उनका आदेश हमारे पास है कि किसी भी दैनिक वेतन भोगी या चतुर्श्रेणी कर्मचारी को घर में कार्य नहीं करवाया जाएगा, किसी भी कोई भी अधिकारी कार्य नहीं करवाएगा। लेकिन तो भी अधिकारी दबाव बनाकर और घर में कार्य करवाते हैं, उनका शोषण करते हैं, हर प्रकार से उनको परेशान किया जाता है। सर, आपके जिले में से कितने लोग हैं जो कि शोषण का शिकार हुए? जानकारी नहीं कितने लोग हैं, लेकिन प्राय देखने में आया कि बहुत से लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं हमारे जिले के अंदर। अभी मेरे को अनुमान नहीं है कितने लोग होंगे। तो ये जो शोषण हुआ उस पर आप लोगों ने पहले भी इस चीज को रखा है अधिकारियों के सामने? देखिए, मैं कर्मचारी संघ से स्थायी कर्मी संघ से हमको यहाँ इन्वाइट किया था ताकि ये हमारे नीचे काम करते हैं तो हम देखते हैं बिजनेस हो रहा है, भाई किसी भी तरह से हो रहा है, उनको जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, और जो वेतन उनको मिलना चाहिए वो वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे ही पद घटते जाता है, काम ज़्यादा और पेमेंट कम। तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने की जो मांगे हैं वो आप किस स्तर तक लेकर जाएंगे? क्या प्रदेश सरकार या जो उस स्तर पर आपके लेवल के जो आपकी समिति के नेता या अधिकारी हैं उन तक ये मांगे लेकर जाएंगे? ये मांगों को तो भाई साहब मैं बताऊँ 20 सालों से रेगुलेशन के लिए हम लोग मांगे लड़ाई कर रहे हैं। और जब से हमारे स्थायी कर्मचारी कल्याण संघ 2017 से इसका भाई साहब ने नेतृत्व संभाला है, तब से लगभग 30% भाई साहब ने काम स्थायी कर्मचारी के बारे में किया है। और आशा भी यही करते हैं कि हमारी जो शेष मांगें बची हैं, जैसे कर्मचारी संबंध सारी सुविधाएं बाकी नहीं है तो पद रिक्त करवाएं, डायरेक्ट भर्ती पर लक्ष्य भी न किए जाए, जो विभाग में पद रिक्त है उसी में स्थायी कर्मचारी को कन्वर्ट किया जाए, रेगुलर किया जाए, और आगे जो भी भर्ती होती है जिस विभाग में उसको वहीं यथावत रोकी जाए। दूसरी बात यह है कि कर्मचारियों को डीए, ट्रांसफर सुविधा, मेडिकल सुविधा और कर्मचारी की समान सारी सुविधाएं, सादा वेतनमान, अनुकंप पर नियुक्ति, तो सारी सुविधाएं जल्द से जल्द शासन लागू करे। नहीं तो ये एक बैठक है, ये बैठक आगे कुछ महीने बाद उग्र आंदोलन कब ले लेगी इसको कुछ पता नहीं। और 3 दिन पहले हमने कलेक्टर साहब से परमिशन ली है और इस बैठक के कार्यक्रम में ये बोला है। और जैसे छिंदवाड़ा में कुछ स्थायी कर्मचारी हमारे नियमित पदों पर रेगुलर हुए हैं, उन्हीं के आधार पर हम माननीय कलेक्टर साहब से समय लेकर ज्ञापन भी करें और यहाँ भी नियमितीकरण की कार्रवाई जल्द से जल्द चालू करें। मेरे साथ स्थायी कर्मचारी संघ के जल परियोजना की उसमें अभी नगर अध्यक्ष है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी परियोजना के अंतर्गत जो वेतनमान है क्या वो स्थायी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है? वो वेतनमान 2016 से जो लागू हुआ था उसको 2018 में कम कर दिया गया है। जो कर्मचारियों को कुशल का वेतनमान 5000 के स्केल से दिया जा रहा है 4000 के स्केल को कर दिया है। इसमें कुशल कर्मचारी को 3200 रुपये, अर्ध कुशल कर्मचारी को 2400 रुपये और अकुशल कर्मचारी को करीब 2000 रुपये। ये कर्मचारी कितने सालों से काम कर रहे हैं? जिन कर्मचारियों को काम करते 30-35 साल से भी 36 साल करीब 36 साल हुआ है,
लेकिन अभी जो वेतन निर्धारण किया गया था उसमें देने के बाद कम कर दिया गया, 2 साल देने के बाद कम कर दिया गया है। उस संबंध में जब हमने चर्चा की तो मैंने शासन ने आदेश किए, जबकि श्रमायुक्त की स्पष्ट आदेश है कि जो वेतन एक बार निर्धारित कर दिया गया है उससे कभी कम नहीं किया जाता। इसके बाद भी शासन ने हमारा वेतन कम कर दिया गया है और उसके लिए हमने बार बार मांग भी की है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। आपके विभागीय अधिकारियों का क्या कहना है? हमारे विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासन की जो आदेश है उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं, परंतु शासन ने जब एक बार आदेश ही कर दिए तो फिर इसके बाद कटौती होना ही नहीं था। लेकिन कटौती करने से सब कर्मचारी जो कि बेचारे अभी रिटायरमेंट के किनारे पर बैठे उनको 3-3 हज़ार रुपये का प्रति माह नुकसान, और जो ग्रेजुएटी बन रही है उसमें करीब 40 से 50 हज़ार रुपये का नुकसान, क्योंकि अधिकतर कर्मचारी सब सिविल इफेक्टिव मेरे साथ तवा परियोजना की जो नगर अध्यक्ष थे उनसे बात हुई और उन्होंने कहा है कि नियमितीकरण को लेकर, दूसरी चीज़ कर्मचारियों को वेतन की कटौती को लेकर क्या हमें देखना ही होगा, क्या प्रदेश सरकार इस बात पर इन कर्मचारियों के साथ है या नहीं। न्यूज़ 24 तवा नगर से ललित माल।